अब स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तोमर, पटेल और कुलस्ते के बाद अब सिंधिया की बारी। एक तीर से दो निशाने साध रही बीजेपी। डॉक्टर के पैर पर चलाया ड्रिलर, पार कर दी क्रूरता की हदें। कनाडा में दिखती रही जस्टिन ट्रूडो की पुलिस, भारतीय तिरंगे और पीएम मोदी का अपमान करते रहे खालिस्तानी। इनेलो की रैली से इंडिया गुट के नेताओं ने साधा बीजेपी पर निशाना, अपनों को भी दिया संदेश। हाईकोर्ट, बाहुबली मुख्तार अंसारी को मिली जमानत, जुर्माने पर भी रोक पर सजा बरकरार। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का है कई देश बनाने का मंसूबा, डोजियर में हुआ खुलासा। रूस ने यूक्रेन पर किया 19 ड्रोन, 2 ऑनेक्स सुपरसोनिक मिसाइल और 12 कैलिबोर मिसाइलों से हमला। समंदर में चीन को इस देश ने दी चुनौती, केबल को काटकर फ्लोटिंग बैरियर को हटाया। मिशन रानीगंज ट्रेलर, जसवंत सिंह गिल बन 65 माइनर्स की जान बचाएंगे अक्षय कुमार। और पाकिस्तान खाली स्टेडियम में क्यों खेलेगा पहला मैच, लौटाए जाएंगे दर्शकों के टिकट के पैसे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नया दांव खेलकर सभी को चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतरने के बाद अब यह भी प्रयास लगाया जा रहा है कि 2 और केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी तीसरी सूची जारी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। विधानसभा चुनाव 2023 इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतर गए। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का दबदबा रहा है। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश के सांसदों को बड़ी संख्या में मंत्री पद मिले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम को कितनी बेरहमी से मारा गया था, ये बात तो पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सब देखने वाले बता रहे हैं। खुद चिकित्सक के भाई बताते हैं उनके पैर में ड्रिलर से छेद कर दिया गया था। चिकित्सक घनश्याम तिवारी की हत्या के बाद 3 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है। ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अभी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, किंतु उनके साथ जो बर्बरता हुई थी वह शव देखने से ही साफ हो रही थी। चिकित्सक के भाई राधेश कृष्ण तिवारी ने बताया कि उनके भाई के पैर में ड्रिलर से छेद कर दिया गया था। मुंह में भी कुछ डाला गया था जिसकी वजह से उनके मुंह से भी खून आ रहा था। वे कहते हैं कि हत्यारों ने उनके साथ बहुत ही क्रूरता बरती है, इसलिए उनके खिलाफ ऐसे ही कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कनाडा में सोमवार को खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन का आयोजन किया। पिछले हफ्ते देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए थे। भारत की तरफ से ट्रूडो के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और बेतुका करार दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लिया। खालिस्तानी इस कार्रवाई से ही बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में उन्होंने कनाडा के मुख्य शहरों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। ट्रूडो ने पिछले दिनों भारत पर उस समय आरोप लगाए जब निज्जर की हत्या की जांच की जा रही थी। सोमवार को हुए प्रदर्शनों को सीक फॉर जस्टिस की तरफ से आयोजित किया गया था। कनाडा के प्रमुख शहरों टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किए गए। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन प्रदर्शनों में कनाडा में बसे बहुत कम सिखों का समर्थन मिला। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर सोमवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने इंडियन नेशनल लोक दल की रैली में हिस्सा लिया। हरियाणा के कैथल में हुई इस रैली में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष की लड़ाई का आह्वान किया गया। INLD की ओर से आयोजित रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भाग लिया। INLD नेता अभय चौटाला ने रैली के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भी
आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रैली में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में टीएमसी के डेरेक ओ ब्रियान, जेडीयू नेता केसी त्यागी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेन सिंह और राष्ट्रीय लोक दल के एस सिद्दीकी शामिल थे। सियाद नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बलविंदर सिंह भुंदर भी रैली का हिस्सा थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ ही लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये फैसला न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनाया है। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर एमपी एमएलए को कोर्ट द्वारा सुनवाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में मुख्तार को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने डिटेंशन सर्टिफिकेट दाखिल करते हुए बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। खालिस्तान समर्थक और अमेरिका आधारित प्रतिबंधित संगठन सीख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक डोजियर तैयार किया है। डोजियर में बताया गया है कि पन्नू भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। डोजियर के मुताबिक वह धार्मिक आधार पर देश का विभाजन करना चाहता है। वह मुसलमानों को बहला फुसला कर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है, जिसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुगिस्तान रखना चाहता है। वह कश्मीर के लोगों को भी भड़काना चाहता है। उसकी मंशा कश्मीर को भारत से अलग करने की है। डोजियर के मुताबिक देश भर में पन्नू के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में उस पर मामले दर्ज हैं। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर मिसाइल दागी है। यूक्रेनी सेना ने सोमवार को जानकारी दी कि ओडिशा के दक्षिणी बंदरगाहों पर रूस ने मिसाइल हमला किया है। टेलीग्राम के जरिए यूक्रेनी सेना ने बताया कि रूस ने 19 ड्रोन, 2 ऑनेक्स सुपरसोनिक मिसाइल और 12 कैलिबर मिसाइलों से ओडिशा पर हमला किया गया था। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि उन्होंने ड्रोन और कैलिबर मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ऑनेक्स ने ओडिशा बंदरगाह की बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिससे अनाज के भंडारों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सैनिकों ने बताया कि इस हमले से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मनीला, फिलिपाइन तटरक्षक बल ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा स्थापित फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में निर्णायक कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति मार्कोस ने बीजिंग की इस स्थिति की अवहेलना करते हुए आदेश जारी किया कि विवादित क्षेत्र चीन का है। फिलिपीन तटरक्षक प्रवक्ता जे तारियेला ने सोमवार शाम को एक्स पर पोस्ट किया। राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अधिकारियों ने एक विशेष अभियान चलाया है। इसमें कहा गया कि बाधा ने नेविगेशन के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। ये बीजीएम में फिलिपिनो मछुआरों की मछली पकड़ने और आजीविका गतिविधियों के संचालन में भी बाधा डालता है, जो फिलिपीन राष्ट्रीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। 34 साल पहले 1989 में वेस्ट बंगाल की रानीगंज में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी कहानी अब पर्दे पर दिखाई जाएगी। फिल्म का नाम है मिशन रानीगंज, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस मूवी में अक्षय कुमार आईआईटी धनबाद के माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाएंगे, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से 65 माइनर्स की जिंदगी बचाई थी। इस तरह का रेस्क्यू इंडिया में पहली बार हुआ था। एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जिसे टीनू सुरेश देसाई ने डायरेक्ट किया है। इसे विपुल के रावल ने लिखा है। यह पश्चिम बंगाल में 1989 रानीगंज कोलफील्ड्स के ध्वस्त होने पर बेस्ड है। फिल्म में अक्षय के साथ परिणीति चोपड़ा भी है, जो उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ के रोल में नजर आएगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्यों का वीजा सोमवार को जारी कर दिया गया। वीजा में हो रही देरी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बातचीत की थी। आईसीसी के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान टीम को भारतीय वीजा जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत आने के बाद अपना पहला अभ्यास मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला होगा, लेकिन खेल प्रेमी स्टेडियम में बैठकर उन्हें खेलते हुए नहीं देख सकेंगे। फेस्टिवल होने के कारण शहर में उस दिन भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस कारण सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर इस अभ्यास मुकाबले को बंद दरवाजे में कराए जाने का फैसला लिया गया है। यह मुकाबला पहले दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाना था और इसके टिकट भी बुक हो चुके थे, लेकिन अब दर्शकों को उनकी टिकट का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।